इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की बीएस यानी बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग आज नहीं होगी। अब इस बैठक को रीस्केड्यूल किया गया है। इसका समय कल दोपहर 12:30 बजे तय किया गया है। पहले की मीटिंग आज शाम 5:30 बजे यानी अब से करीब 45 मिनट बाद होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया और अब ये मीटिंग कल होगी। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी विजयलक्ष्मी भी जुड़ चुकी हैं। विजयलक्ष्मी, इस मीटिंग के रीस्केड्यूल के डिटेल के बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास मौजूद है? देखिए, मीटिंग में के कुछ सदस्यों से मेरी बात हुई है फ़ोन पर। उनको फ़ोन पर जानकारी दी गई है कि ये बैठक जो 5:30 बजे होनी थी, ये बैठक अब कल दोपहर को 12:30 बजे होगी। यानी एक बार फिर से रीस्केड्यूलिंग हुई है। कल शाम को पहले 4:30 बजे ये बैठक होनी थी, जो हो नहीं पाई। फिर उसके बाद आज शाम 5:30 बजे का समय रखा गया और अब जो जानकारी आ रही है, कल दोपहर 12:30 बजे का समय रखा गया है। इस बीएसई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है, उसमें तमाम फ्लोर लीडर्स होते हैं, सत्तारूढ़ दल के फ्लोर लीडर्स भी होते हैं, विपक्ष के भी होते हैं और राज्यसभा के, अगर राज्यसभा है तो वहां पर सभापति या उपसभापति उसको चेयर करते हैं। और तमाम जो बिजनेस है, लेजिस्लेटिव बिजनेस है या फिर कुछ मुद्दों पर डिस्कशन है, उनकी चर्चा जो है इसी मीटिंग में होती है। किस बिल को कितने घंटे का समय अलॉट हुआ, अगर किसी मुद्दे पर मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं हो, अगर हो तो कौन से रूल के तहत हो, कितने घंटे अलॉट हो, कौन कौन सी पार्टियों को कितने घंटे का समय या कितना समय मिलेगा, ये तमाम चीजें जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही तय होती हैं। तो अब बताया जा रहा है कि ये बैठक कल सुबह 12:30 बजे होगी। आगे का जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है इस हफ्ते का, वो इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में तय होगा। तो कल 12:30 बजे के बाद एक तस्वीर हमारे सामने साफ होगी जहां तक राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स का इस हफ्ते की सवाल है। जी, साथ ही विजयलक्ष्मी, उपसभापति हरिवंश जी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस मुलाकात का क्या एजेंडा रहा है, इसको किस तरह से समझा जा रहा है? देखिए, हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अगर वो पद खाली हो जाता है, इस्तीफा या मृत्यु या किसी और वजह से, उसको लेकर के कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन राज्यसभा की जहां तक बात है, उसको लेकर जरूर हमारा संविधान स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में जो उपसभापति हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं, ऐसे में अगर उनकी गैर मौजूदगी है किसी वजह से, तो उस समय उपसभापति राज्यसभा की सारी प्रोसीडिंग्स को जो है वो कंडक्ट करते हैं। सारा जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो चेयर पर प्रिसाइड करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि उपसभापति जो है वही अब सारी चेयर की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करेंगे। जहां तक बात है राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स की, इसी के मुतालिक मुझे लगता है उनकी बातचीत या मुलाकात जो है वो हुई होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, क्योंकि काफ़ी सारी तकनीकी चीज़ें भी होती हैं, कुछ संविधान के भी मसले होते हैं। आज दोपहर में ही राष्ट्रपति ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी स्वीकार किया है। तो अब ऐसे में आगे की कार्रवाई क्या हो, इसको लेकर ही मुलाकात जो है उपसभापति की राष्ट्रपति से हुई होगी, ऐसी जानकारी जो है आ रही है। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, साथ ही कुछ अहम एजेंडा, कुछ बिजनेस, जिस तरह से आपने कहा कि कामकाज होना है और ऐसे में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया गया है धनखड़ साहब का, तो इस बीच अगले चुनाव को लेकर कौन कौन से नाम हो सकते हैं, इनको लेकर राजनीतिक गलियारों में क्या सुगबुगाहट आपको सुनाई पड़ रही है? देखिए पिनाज, काफ़ी सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन सब रेलम ऑफ स्पेकुलेशन में है। सब अभी जो है एकदम आप कहें ना, कयास का बाजार गर्म है, लेकिन अभी किसी नाम को लेकर ऐसी कोई सटीक जानकारी नहीं आ रही है। और जिस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज से तय होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो इस बार पिछले चुनावों से अगर आप देखें तो ऑपोजिशन की स्थिति थोड़ी मजबूत है। इंडिया अलायंस अगर कैंडिडेट उतारता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी, हालांकि एनडीए का कैंडिडेट अपना जो है वो उसके पास पूरे नंबर्स हैं, लेकिन विपक्ष भी जरूर चाहेगा कि उम्मीदवार उतारे और नंबर्स के गेम में एक मोरल मैसेजिंग भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हैं जो इस मोदी 3.0 की अगर हम बात करें पिनाज, वन नेशन वन इलेक्शन एक लेजिस्लेशन है जो इसी टर्म में मोदी सरकार चाहेगी कि क्लियर हो। ऐसे में उपराष्ट्रपति की भूमिका जो है वो बहुत अहम होगी। तो किसी व्यक्ति का चुनाव करने से पहले ये तमाम चीजें
जो है सत्तारूढ़ दल ध्यान में रखेगा कि किस तरह से आगे आने वाले लेजिस्लेशन हैं, क्योंकि राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पर काफी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसी भी उपराष्ट्रपति की होती है। जब किसी लेजिस्लेशन को पास करना होता है, मंजूरी देनी होती है, उस पर चर्चा करानी होती है सदन के पटल पर। बिल्कुल, इस तमाम अपडेट के लिए विजयलक्ष्मी आपका शुक्रिया।